मित्रों नमस्ते जी। आइए हम बलिराम चौरसिया संगीत के प्रश्नोत्तरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। ताल झुमरा, इसमें मात्रा 14 होता है, विभाग 4 होता है, ताली 1 4 11 पर होता है, खाली 8 पर होता है। याद रखिएगा, ताल झुमरा में कितना मात्रा 14 और 4 विभाग होता है, 3 ताली होता है और 1 खाली होता है। इसमें देखिए, दादरा ताल के आड़ लयकारी में दूसरे आवर्तन में लयकारी पूर्ण करने हेतु किस मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होगा तीसरा, तो चौथे मात्रा पर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, एक स्वर के मंद, मध्य, मध्यम और तार नाद के स्थान कहलाते हैं। एक स्वर के कितने स्थान होते हैं, तो मध्य, मध्यम और तार। एक स्वर के 3 स्थान में आप बजा सकते हैं, मतलब मध्य सप्तक में बजा सकते हैं, मध्यम सप्तक में भी और तार सप्तक में भी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ध्वनि करते हुए एक ताल में धुन गिनने की प्रक्रिया सशब्द क्रिया कहलाती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मपध्वनि, देखिए 4 4 मात्रा को एक साथ लिया गया है, तो इस प्रकार के ठेका को क्या कहते हैं, कूटतान कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कूटतान। स्वरों के हेर फेर अर्थात टेढ़े मेढ़े पन से विभिन्न स्वर समूहों की रचना कूटतान कहलाती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि हम 16 सेकंड में 16 शब्द गाते हैं तो इसका मतलब आप विलंबित लय का कोई गीत गा रहे हैं या गजल गा रहे हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगीत दर्पण में शिवमत के अनुसार 6 राग और 36 रागनियाँ को बताया गया है। संगीत दर्पण में याद रखिएगा, 6 राग 36 रागनियाँ। अपने स्थान से ऊपर उठकर गाए जाने वाले स्वर तीव्र या विकृत स्वर कहलाते हैं। जैसे मध्यम को ऊपर उठ के गाइएगा तो तीव्र मध्यम हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए, धमार गायन सामान्यतः होली का वर्णन करता है, इसमें पखावज बजाया जाता है, धमार ताल बजता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, राग काफी, इसमें वादी स्वर पंचम, संवादी, षडज और इसका जाति संपूर्ण संपूर्ण होता है। गायन इसका मध्यरात्रि होता है। ज़्यादातर ठुमरी इन रागों में गाई जाती है। कौन कौन राग है, तो तिलक कामोद है, तिलंग है, पीलू है, काफ़ी है, भैरवी है, झंझोटी है, जोगिया है आदि। इन रागों में ज़्यादातर ठुमरी गाई जाती है। ठीक है, ठुमरी में भाव और सौंदर्य की महत्ता होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग म प निशा, ये तार सप्तक के स्वर समूह हैं। यह देख लीजिए, यह बिहाग राग को दर्शाते हैं। ये स्वर समूह जो है किन राग को दर्शाते हैं, तो राग बिहाग को। गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर है, बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में ऋषभ धैवत वर्जित होता है, औरोह में सातों स्वर लगते हैं। इस तरह से इसका जाति क्या हो जाएगा, आडव संपूर्ण हो जाएगा। कभी कभी तीव्र मध्यम का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, तानपुरा की लंबी लकड़ी वाला भाग जो तुम्बा से जुड़ा होता है डांड कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, तुम्बा और डांड जहाँ से जुड़ते हैं वह गल कहलाता है। ब्रिज को घुड़च भी कहते हैं। ठीक है जी। तीखे, यह देखिए, तोड़ी राग के बारे में क्या कहा गया है कि राग तोड़ी में कोमल रे, कोमल ग और शुद्ध ध और मध्य तीव्र लगता है। राग चंद्रिका सार के अनुसार देखिए, गायन समय दिन का दूसरा पहर होता है और इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण होता है, राग तोड़ी का। ठीक है जी। राग का मुख्य चलन देखिए, मध्य सप्तक और मध्यम सप्तक में होता है। धीमी गति से गाया जाने वाला ख्याल बड़ा ख्याल होता है। कर्नाटक संगीत में स्वरों के कोमल रूप नहीं पाया जाता है, क्योंकि स्वरों की शुद्ध अवस्था में यहाँ सबसे नीचा होती है। ठीक है जी। तो कर्नाटक संगीत में कोमल स्वर नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तानसेन के संतान कौन कौन थे, तानसेन के लड़कों का नाम बताइए, तो भरत सेन, सूरत सेन और बिलास खान। ठीक है जी। तानसेन के 3 बच्चे थे। देखिए, स्वामी हरिदास का जन्म कब हुआ, 1480 ईस्वी में, और इनके माता का नाम श्रीमती गंगा देवी, पिता का नाम आशुधर जी थे। देखिए, अकबर कालीन संगीतकार कौन कौन थे, तानसेन, रामदास और बैजू बावरा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन कौन थे, तो ये अमीर खुसरो। ठीक है जी, अमीर खुसरो। अब देखिए, पंडित विष्णु दामोदर पलुस्कर की मृत्यु कब हुई, तो 21 अगस्त 1931 ईस्वी में। जन्म इनका हुआ था 1872 ईस्वी में, कुरुद्वाड़। देखिए, पिता के नाम इनका था, इनके पिता का नाम श्री गोपाल दास था, माता श्री गंगा देवी, और गुरु का नाम था पंडित बाल कृष्ण बुआ। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु का नाम क्या था, पंडित बाल कृष्ण बुआ। बृहदेशी की रचना किसने किया, मतंग ऋषि द्वारा किया गया बृहदेशी की रचना। हारमोनियम का आविष्कार किसने किया, तो अलेक्जेंडर डेवन। इसे स्वर मंजूसा या स्वर पेटी भी कहते हैं। यह सुशीर वाद्य यंत्र है, मतलब हवा से बजता है। देखिए, इसमें नोम तुम आलाप, राग आलाप और रूपक आलाप, 3 तरह का आलाप है। अब देखिए, यदि एक
ये कूट अलाप, कोई अलाप का प्रकार नहीं है, इसलिए यह अलग है। देखिए, यदि एक गाना एक ताल में बजाते हुए सम के बाद शुरू किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? गृह कहते हैं। यदि एक गाना एक ताल में बजाते हुए सम के बाद शुरू करते हैं तो इसे गृह कहते हैं। ठीक है जी, अतीत गृह कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक ताल को उसकी मूल गति से 1.5 गुना तीव्र गति से बजाया जाता है, इसको आड़ लय कहते हैं। आड़ी लयकारी बोलते हैं इसको। आड़ी लय गति क्या है? 3/2, मतलब 3 मात्रा को 2 मात्रा में बजाना आड़ी लयकारी है। राग भूपाली के बारे में देख लीजिए, इसमें मध्यम और निषाद वर्जित होता है, कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, जाति इसकी आडव संपूर्ण है और वादी स्वर इसकी गंधार और संवादी स्वर धैवत होता है। गायन काल इसका रात्रि का प्रथम पहर है। देखिए, सारे म प ध नि ध प ध म प ग रे सा, यह किस राग को दर्शाता है? तो राग असावरी को दर्शाता है। राग असावरी को दर्शा रहा है ये। आगे देख लीजिए, राग असावरी के बारे में बात करें तो इसमें कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी लगता है, वादी स्वर धैवत होता है, संवादी स्वर गंधार होता है, आरोह में गंधार निषाद वर्जित होता है, गति इसकी आडव संपूर्ण है और गायन काल इसका दिन का दूसरा पहर है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह का लिखा हो 3-3 स्वर एक साथ दिया गया हो तो यह लयकारी आड़ लयकारी कहेगी, क्योंकि 3/2 होता है आड़ लयकारी में, 3 मात्रा को 2 मात्रा में बजाते हैं। देखिए, राग बिहाग के बारे में देखिए, थाट बिलावल से उत्पन्न होता है, जाति इसकी आडव संपूर्ण है क्योंकि आरोह में ऋषभ और धैवत वर्जित होता है, वादी स्वर गंधार है, संवादी स्वर निषाद है, गायन रात्रि का प्रथम पहर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निबद्ध गान के प्रकार क्या क्या है? तो प्रबंध, रूपक और वस्तु। तो निबंध गान के प्रकार में प्रबंध, रूपक और वस्तु आते हैं। इसको याद रखिएगा, 3 ऑप्शन में तीनों दे देगा, एक में अलग देगा, तो उस तरह से आप आंसर क्लियर करिएगा। राग केदार के बारे में देखिए, थाट कल्याण से उत्पन्न होता है, जाति इसकी आडव साडव है क्योंकि आरोह में ऋषभ और गंधार वर्जित है और अरोह में गंधार वर्जित है, वादी स्वर मध्यम होता है, संवादी स्वर षडज होता है, गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर। अगला प्रश्न देखिए, स्वर पद ताल और मार्ग से बना गीत अक्षिप्तिका कहलाता है। ठीक है जी। स्वर पद ताल और मार्ग से बना हुआ गीत क्या कहलाता है? अक्षिप्तिका। देखिए,